अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद। ब्रदरानो ख़वातीन इस्लाम, आज के इस दर्स में मैं अबू सईद अब्दुल राज़िक सौदागर आपका फिर से पुरखुलूस खैर मक़दम करता हूँ। हमने पिछले दो दुरूस में एडजेक्टिव्स के ताल्लुक़ से काफ़ी सारी बातें सीखी, जिनमें से कुछ बातें यकीनन एकेडमिक व्यू पॉइंट से अगर देखा जाए तो बहुत ज़रूरी थी। आज इंशाअल्लाह ताला हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो सिर्फ एकेडमिकली इम्पोर्टेंट नहीं होगा, बल्कि हम तमाम के लिए जो अंग्रेज़ी अच्छी बात करना चाहते हैं, अंग्रेज़ी अच्छी बोलना चाहते हैं, हम में से उन तमाम के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होगी बिइज़्निल्लाह। देखें, एडजेक्टिव्स का आम तौर पर इस्तेमाल हम जानते हैं कि उस वक्त होता है जब आप किसी शख्स के ताल्लुक़ से या किसी चीज़ के ताल्लुक़ से कोई सिफत बयान करना चाहते हो। ये एक इस्तेमाल हो गया उसका। एक और इस्तेमाल एडजेक्टिव्स का ये है कि आप दो शख्सों के बीच किसी खासियत का, किसी सिफत का मुवाजना करो। मिसाल के तौर पर, आया ज़ैद ज़्यादा चालाक है या बकर? आया बकर ज़्यादा मेहनती है या ज़ैद? आपने दो आदमियों के ताल्लुक़ से उनकी एक ख़ासियत, मेहनती या चालाकी, ये इन चीज़ों को लेकर के आपने बात की। चालाक कौन है, मेहनती ज़्यादा कौन है? ये दो शख्सों के बीच ही नहीं, आप चाहें तो दो चीज़ों के बीच, दो मुल्कों के, दो शहरों के बीच मुआजना करने के लिए इस तरह की सिफात ले आ सकते हो। इसको अंग्रेजी में कंपैरिजन कहते हैं। याद रखें, इसको अंग्रेजी में कंपैरिजन कहते हैं, मुवाजना। और अंग्रेजी में इस तरह के मुवाजने के लिए उमूमन एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल होता है। तो ये दूसरा इस्तेमाल हुआ एडजेक्टिव्स का। और हम जब बात करने लगते हैं तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम दो चीज़ों के बीच में मुवाजना कर रहे होते हैं, और हमें अगर इस चीज़ का सही इल्म ना हो कि ये ऐसे कहा जाता है, वो वैसे कहा जाता है, तो फिर सब गड़बड़ा जाता है और यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ आ जाता है। नतीजतन हमारी इंग्लिश सामने वाले को लगता है कि अच्छी नहीं है। और कई दफ़ा खुसूसन IELTS जैसे एग्ज़ाम्स में या फिर टोफल जैसे एग्ज़ाम्स में पकड़े जाते हैं हम। तो कोशिश आज के दर्स में टोफल IELTS को लेकर नहीं, बस इस हैसियत से रहेगी कि जब हम अंग्रेजी बात कर रहे हों तो ढंग से, सही तरीके से बात करें। तो मैं बता रहा था कंपैरिजन के ताल्लुक से, अंग्रेजी में डिग्रीज 3 होती हैं। एक कहलाती है पॉजिटिव डिग्री, पहला कॉलम कह लें आप उसको, पॉजिटिव डिग्री वाला कॉलम कहलाता है। दूसरा कॉलम कंपैरेटिव डिग्री वाला कॉलम कहलाता है, जबकि तीसरा सुपरलेटिव डिग्री वाला कॉलम कहलाता है। पॉजिटिव में सिर्फ सिफात होती हैं, मिसाल के तौर पर फाइन या फिर स्मॉल या फिर उसी तरीके से क्लेवर, तो ये सिर्फ सिफात इसमें होती हैं पॉजिटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री में वही चीज़ मुवाजने के शक्ल में, जैसे आप जिसको आप मुवाजने की शक्ल में इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो वाली हैयत में होती है। जब सुपरलेटिव की बात करो तो फिर वो तफजील की सिफत में चली जाती है, या फिर यूं कहें आप सुपरलेटिव की डिग्री वो ले आती है। चलें, इनको कैसे बनाया जाता है ये सीखते हैं। याद है कुछ अरसा पहले हमने सीखा था कि अल्फाज कुछ होते हैं जो सिर्फ एक सिलेबल अपने अंदर रखते हैं, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके अंदर 2 सिलेबल्स होते हैं, कुछ 3, कुछ 4, ये हमने सीखे थे। और उस वक्त हमने साउंड्स के ताल्लुक से भी बात की थी, बल्कि उससे कुछ पहले ही हमने साउंड्स के ताल्लुक से बात की थी, जहां पर आप में से कुछ ने कहा था कि ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ये किस काम का, ये ऐसे ये वैसे, चहमी गोइयां हुई थी उस वक्त आप में से कुछ को लेकर के। तो अब मैं बता दूं कि वो उस वक्त जो पढ़ा था आज इंशाअल्लाह ताला बहुत काम आएगा।
इस हिसाब से कि अब हम जब कंपैरेटिव डिग्री बनाने लगें तो हमें सबसे पहले ये समझ आनी होगी, सबसे पहले ये पता करना होगा कि जिस लफ्ज़ की मैं कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाना चाहता हूं वो आया एक सिलेबल वाला है, मोनोसिलेबिक है, या दो सिलेबल वाला है, डाइसिलेबिक, या उससे ज्यादा वाला है। अगर आपको मोनो और डाई तक समझ में आ जाए कि मोनोसिलेबिक है और डाइसिलेबिक है तो काफी है इंशाअल्लाह ताला। क्यों? क्योंकि सारे मोनोसिलेबिक वर्ड्स, एडजेक्टिव्स की बात कर रहा हूं मैं, जितने भी एडजेक्टिव्स हैं जो सिर्फ एक सिलेबल अपने अंदर रखते हैं, उनकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आपको बस उनके आगे ई आर का इजाफा करना होता है, और उनकी सुपरलेटिव बनाते हुए आप सिर्फ ई एस टी का इजाफा करोगे। मिसाल के तौर पर स्मॉल, स्मॉल एक सिलेबल है इसमें, और हम इसके आगे ई आर जब बढ़ाते हैं तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। ये छोटा है कि वो छोटा, जब हम कहना चाहते हैं इज ही स्मॉलर देन हिम, इज दिस स्मॉलर देन हिम, और दैट इज दिस जब आप कहते हैं तो आप दैट भी कह सकते हैं। तो खैर, तो इस तरीके से आप जब आप स्मॉल जैसे अल्फाज, शॉर्ट जैसे अल्फाज, या फिर आप कहें तो ब्राइट जैसे अल्फाज, ठीक है ना, लॉन्ग जैसे अल्फाज, इन तमाम की कंपैरेटिव के लिए आप ई आर बढ़ाओगे। लॉन्गर, ब्राइटर, शार्पर, स्मॉलर, शॉर्टर। तो इस तरीके से ये कंपैरेटिव डिग्री बन गई। जब इनकी आप सुपरलेटिव डिग्री बनाना चाहो तो आप इनके आगे ई एस टी का इजाफा करोगे। मिसाल के तौर पर आप कहोगे स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, शार्पेस्ट, ब्राइटेस्ट। तो इस तरीके से इनकी तमाम की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। याद रहे, ये रूल उनके लिए एप्लीकेबल है जो एक सिलेबल वाले हों। मैं और थोड़ी सी कंप्लेक्सिटी बढ़ाता चलूं, तमाम ऐसे अल्फाज जो एक सिलेबल वाले हों, ऐसे एडजेक्टिव्स जो एक सिलेबल वाले हों, और बहुत सारे ऐसे अल्फाज जो दो सिलेबल वाले हों, वो भी अपनी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई आर और ई एस टी का इस्तेमाल करते हैं। इतना याद रहे आपको, तमाम के तमाम एक सिलेबल वाले, बहुत सारे दो सिलेबल वाले। अब मैं जब बहुत सारे कहता हूं तो तमाम नहीं कह रहा हूं, याद रखें। बहुत सारे का मतलब है 70%, 75%, 80%। अब आप वो तय कर लें। तो इसका यह मतलब है कि कुछ फीसद बाकी हैं अभी जिनके बारे में हमें बात करनी है। यह मैं अंडरलाइन करवाना चाहता हूं। बहुत सारे इसीलिए मैंने कहा। तो ये तमाम एक सिलेबल वाले और बहुत सारे दो सिलेबल वाले ऐसे एडजेक्टिव्स जिनकी जो मोनोसिलेबिक हों, उनके आगे ई आर ई एस टी लगा करके आपने उनकी सुपरलेटिव या फिर कंपैरेटिव बना लिया आपने। उसी हिसाब से कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो होते तो एक या दो सिलेबल वाले ही हैं, मगर उनके आगे पहले से ई लगी होती है। लिहाजा आप उनको जब आप ई आर और ई एस टी बढ़ाने लगते हो तो उससे पहले आप ध्यान रखोगे कि चूंकि पहले से ई लगा हुआ है, लिहाजा हम सिर्फ आर बढ़ाएंगे और एस टी बढ़ाएंगे ताकि हम उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकें। मिसाल के तौर पर सिंपल, सिंपल में पहले से ई लगा हुआ है। वाइट पहले से ई लगा हुआ है। वाइज पहले से ई लगा हुआ है। फाइन पहले से ई लगा हुआ है। तो अब इनकी आप जब कंपैरेटिव बनाने लगो तो वाइट का वाइटर, सिंपल का सिंपलर, फाइन का फाइनर, वाइज का वाइजर हो जाएगा। उसी हिसाब से फाइनेस्ट, वाइजेस्ट, सिंपलेस्ट और वाइटेस्ट। तो इस हिसाब से आप सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट। तो ये इस तरीके से आप इनकी एस टी और आर बढ़ाकर कंपैरेटिव, एस टी बढ़ा करके उनकी सुपरलेटिव बना लोगे। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, हमने कहा, जो डाइसिलेबिक भी होते हैं। मैंने आपके सामने रखे थे फाइन, वाइज, वाइट, ये वाले एग्जांपल्स रखे थे। ये सब मोनोसिलेबिक थे। सिंपल डाइसिलेबिक हो गया था। डाइसिलेबिक है, उसके बावजूद उसमें हमने आर लगाई। पोलाइट एक और डाइसिलेबिक वर्ड, पोलाइट, पोलाइटर, पोलाइटेस्ट। तो इस तरीके से आप इनकी सुपरलेटिव्स और कंपैरेटिव्स बनाने लगते हो। वहीं कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो वाई पर खत्म होते हैं। अब चाहे वो एक सिलेबल वाले हों या दो सिलेबल वाले हों, बहस वो नहीं है।
कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो वाई पर ख़त्म होते हैं, तो उस वक्त थोड़ा सा चौकन्ना होने की ज़रूरत है। अगर वो वाई पर तो ख़त्म हो रहे हैं और उनके पीछे अगर एक कॉन्सोनेंट लगा हुआ है, तब आप उनकी कंपैरेटिव बनाने के लिए उस वाई को हटाकर आई ले आओगे, फिर उसके बाद ईआर और ईएसटी लगा दोगे। मिसाल के तौर पर हैप्पी, हैप्पी का वाई हटाओ, क्यों? क्योंकि वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट बैठा हुआ है, उस कॉन्सोनेंट की वजह से वाई हटेगा, फिर आई आएगा, फिर ईआर आएगा तो कंपैरेटिव बनेगी, और आई के बाद ईएसटी आएगा तो उसकी सुपरलेटिव बनेगी। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, पॉजिटिव हो गई, कंपैरेटिव हो गई और सुपरलेटिव हो गई। उसी हिसाब से आप कहें ईजी, ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट, वाई हटाओगे, आई लगाओगे, ईआर लगाओगे, ईएसटी लगाओगे। ये आपकी मिसालें हो गई। वेल्थी, वेल्थ से मालदार को वेल्थी कहते हैं, वाई हटाओ क्योंकि एच है उससे पहले, एच इज अ कॉन्सोनेंट, तो उसको वाई हटाने के बाद आई बढ़ाओ, ईआर लगाओ या ईएसटी लगाओ, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बन गई। तो इस तरीके से ये हुआ। फिर आगे बढ़ें, कुछ ऐसे और अल्फाज होते हैं जिनके जो एक सिलेबल वाले होते हैं, याद रखें, मोनोसिलेबिक एक और कैटेगरी, मोनोसिलेबिक अल्फाज होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, और ये शॉर्ट वावल इनके अंदर होता है। याद है हमने शॉर्ट वावल्स पढ़े थे, लॉन्ग वावल्स पढ़े थे, और दोनों के दोनों वो मोनोफ्थॉन्ग्स थे। फिर उसके बाद हमने डिफ्थॉन्ग्स भी पढ़े थे। तो मैं सिर्फ शॉर्ट वावल्स की बात कर रहा हूं जिनके अंदर वो दो डॉट्स नहीं होते, शॉर्ट मोनोफ्थॉन्ग्स की बात कर रहा हूं। तो ऐसे अल्फाज, ऐसे एडजेक्टिव्स जो हों तो एक सिलेबल वाले, दूसरे उनके अंदर शॉर्ट वावल हो, तीसरे वो ऐसे खत्म होते हों कि उनकी आखिर में तो कॉन्सोनेंट हो मगर उस कॉन्सोनेंट से बिल्कुल पहले एक वावल हो, होते हुए खत्म कॉन्सोनेंट पर है मगर उनके पहले एक वावल होता है, लेटर, वावल लेटर होता है। तो आप ऐसे अल्फाज को या ऐसे एडजेक्टिव्स को ईआर और ईएसटी लगाकर उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने से पहले उस लास्ट लेटर को जो कॉन्सोनेंट है डबल करोगे। देखने में बहुत बहुत बड़ी खिचड़ी लगती है यार, इतना सब कुछ, इतना बगार, मगर आप उसकी मिसाल देखोगे चुटकियों में हल हो जाएगी। बिग है तो एक वावल, शॉर्ट वावल है उसमें, मोनोसिलेबिक भी है, वो खत्म भी कॉन्सोनेंट पर हो रहा है, उसके पीछे एक वावल लगा हुआ है, लिहाजा आप उनको ईआर और ईएसटी इन जैसों के आगे बढ़ाने से पहले आप जी को डबल कर लो। फिन, दुबले पतले को थिन कहते हैं ना, थिनर, पढ़ते तो हम थिनर हैं, थिनर नहीं, थिनर पढ़ते हैं मगर एन रिपीट होगा, हॉट। फिर से शॉर्ट वावल, फिर से एक सिलेबल वाला, फिर से टीपर यानी कॉन्सोनेंट पर खत्म हो रहा है, उसके अंदर पीछे उसके एक वावल लगा हुआ है, लिहाजा उस टी को डबल कर लो आप, हॉट, हॉटर। तो इस तरीके से आप एडजेक्टिव्स बनाने लगोगे। इनकी जब सुपरलेटिव बनेगी तब भी आपको फिर दोबारा उस लेटर को रिपीट करना है, फिर ईएसटी लगानी है, बिग, बिगर, बिगेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, और थिन, थिनर, थिनेस्ट, इस तरह से, और रेड, रेडर, रेडेस्ट। बहुत सारी मिसालें आपको इस तरीके से मिल जाएंगी। ये कुछ आम एडजेक्टिव्स वाली कैटेगरीज थी। अब दो और कैटेगरीज बाकी रह जाती हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपको अभी कंफ्यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसके बाद वाले दर्स में आपके सामने बाकी की कैटेगरीज का जिक्र करेंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करें कि जितना आज हमने सीखा है उसको अल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत अच्छे तरीके से हमें याद रखवाए और हम इसको अच्छे तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकें और इस्तेमाल इसका कर सकें। आमीन या रब। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।